सूत्र में बताया जाता है कि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणं। मैत्री अर्थात जो मित्रता संबंध और करुणा जो दया का संबंध और मुदित जो आनंद का संबंध और उपेक्षा जो त्याग का संबंध। तो ये जो है मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, ये संबंध किसके साथ रखने से चित्त प्रसन्न होगा। तो बताया गया है कि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणां सुख दुख पुण्य विषयाणां। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणां। तो सुख मैत्री सुख के साथ, जो सुख के साथ मित्रता रखता है, अर्थात जो संसार में जो सुखी प्राणी होते हैं, जो ज्ञान को धारण करके सुखी जीवन बिताते हैं, सुखमय जीवन बिताते हैं, जो सुखी हैं, तो उनके साथ मैत्री मित्रता रखना है, मित्रता संबंध रखना है। जो साधक ये संसार में सुखी लोगों के साथ, सुखी प्राणियों के साथ मित्रता रखता है और करुणा, सुख के बाद आता है दुख, सुख दुख। जो दुख के पर करुणा। तो संसार में जो दुखी होते हैं, जो दुखी प्राणी होते हैं, जो दुख देने वाला प्राणी होते हैं या दुख भोगने वाला प्राणी होते हैं, तो उनके प्रति करुणा, दया भाव, स्नेह भाव, आदर भाव, इसको बोला जाता है करुणा। तो संसार में जितने भी जो सुख देने वाला प्राणी होते हैं, सुख भोगने वाला प्राणी होते हैं, उसके साथ, उनके साथ मैत्री मित्रता रखना चाहिए। और संसार में जो दुख भोग रहे हैं,
और दुख देने वाले हैं, ये सब प्राणी के प्रति करुणा, दया भाव, स्नेह भाव, आदर भाव रखना है। तो इसमें जो है मन में आएगा कि जो दुख देने वाला प्राणी है उसको हम कैसे दया करेंगे, करुणा करेंगे। तो ऐसे जो है क्या होता है कि जो साधक है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके लिए सब प्राणी जो है बराबर है और उसका प्रभाव से जितना बड़ा भी दुष्ट हो, दुष्ट प्राणी हो, और उसका सामने उसका प्रभाव से वो शांत हो जाता है और बदल जाता है अगर उसके प्रति करुणा भाव रखा जाए तो। जैसे एक कथा है कि महात्मा बुद्ध जब एक जंगल के रास्ते में जा रहे थे तो वहां एक जो है जो दुष्ट, जो डाका डालने वाला जो था दस्यु, उसका नाम है अंगुलीमाला। अर्थात वो जिसको मारता था उसका एक अंगुली माला में रखता, माला करता था। अंगुलियों जितने को मारा था उनका एक एक अंगुली जो माला बनाया था और वो माला को जो है पहनता था। तो जिसको मारता था उसका एक अंगुली काट करके उसी माले में डालता था, तो उसका नाम था अंगुली माला। इसलिए तो वो जब सामने आया बुद्ध देव के सामने, तो वो बुद्ध देव को बहुत जो है कटु भाषा कहा और उनको जो है मानने के लिए जो प्रस्तुत हुआ, परंतु बुद्ध देव के जो वाणी से कि ये जो कर्म कर रहे हो इसका फल को जानते हो कि संसार में कितना दिन रहोगे, कितने को मारोगे। तो ये जो उनके प्रति आदरपूर्ण, स्नेहपूर्ण, करुणापूर्ण वाणी के द्वारा ये अंगुली माला का भी हृदय परिवर्तन हो गया और वो बाद में जो है महान भिक्षु साधक बन गया था। तो वही जो है ऐसे बहुत जो है घटना है और जो साधक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका प्रभाव से बहुत जो है दुष्ट प्राणी भी बदल जाते हैं। इसको आगे बताएंगे। जय जी।